हेलो, यू आर वॉचिंग फ्लेम ऑफ थॉट्स। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल पाते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैशन को बार बार प्रोफेशन में बदल पाते हैं। उनमें से एक हैं अभिषेक सिंह। खास व्यक्ति जिन्होंने पहले ये सपना देखा कि वो आईएएस बनेंगे, और असल में उन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल भी लिया। पर उन्हें एक समय पर लगने लगा कि शायद मेरा पैशन इससे कुछ और बड़ा है। तो उन्होंने कलाकार बनना तय किया। अब उन्हें लगा कि वो एक कलाकार, एक मॉडल, एक एक्टर बन सकते हैं। उसी लिए उन्होंने मेहनत करी और एक म्यूजिक वीडियो में फीचर हुए। और उसके बाद उनका करियर चल निकला। अब वो कई सारे गानों में फीचर हो चुके हैं। उन्हीं के बारे में हम हम्म। बातचीत करेंगे। उनका एक गाना है थर्ड पार्टी, जिसकी एक क्लिप से हमें थोड़ी परेशानी है। और जिस तरीके से उनकी जो पोजीशन है उसको ग्लैमराइज किया जा रहा है, उसके अराउंड हम बात करेंगे कि क्या पोजीशन का फायदा उठाना सही है या नहीं। और क्या उनकी लाइफ के जुड़े जो पहलू हैं उन पर हम जानने की कोशिश करेंगे। उत्कर्ष। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई भी मतलब पर्सन जो कि ऑलरेडी एक प्रोमिनेंट पोजीशन में होता है ग्रेविटेट करता है दूसरे प्रोफेशन के टुवर्ड्स, एंड लकीली वो उस प्रोफेशन को भी येस कर देता है, तो इट्स ऑब्वियस, राइट? आई थिंक वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर अचीवमेंट्स। बट कई बार हमें ये भी मतलब आई थिंक हमें अवेयर रहना चाहिए कि दिस इज द नेक्स्ट फेज ऑफ आवर लाइफ, राइट? अगेन वी आर नो वन टू टेल समवन कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। बट आई थिंक इफ देर इज अ पोजिशन दैट इज मेंट टू बी सर्विस है, दैट इज मेंट टू सर्व द नेशन, अगर आप उसको ग्लैमराइज करके बहुत ही मतलब अजीब सी चीजें कर रहे हो जिनका सेंस नहीं बन रही और बड़ी ऑफ लग रही है, राइट? तो आई थिंक वो एक पॉइंट पे क्रिंज कैटेगरी में फॉल कर जाता है। और अब उस पॉइंट पे वो इंसान, कोई इंसान खुद का मजाक उड़ाना चाहता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, ये ना। सेल्फ डेप्रिकेटरी ह्यूमर इज ऑलवेज मोर देन वेलकम। बट अगर कोई इंसान उसके चक्कर में उसकी वजह से एक सर्टेन एक सर्टेन पोजीशन है, एक सर्टेन हम एक स्ट्राटा की बात करें, वो उसको भी डिफेम कर रहा है, तो आई थिंक दिस इज नॉट राइट, राइट? अगर कोई कुछ कर रहा है और वो उस पर ही मतलब मान लो, इफ समवन टेक्स अ बैड डिसीजन और उसको इफेक्ट कर रहा है, देन इट्स ओके मे बी। बट इफ समवन टेक्स अ स्टूपिड डिसीजन और उसकी वजह से उसका एक डोमिनो इफेक्ट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो क्या ये सही है? जो कि हमारा सवाल है आपसे। तो सबसे जरूरी चीज यहाँ पे समझने वाली ये है कि हमें मतलब अगर पूरे इंसिडेंट को देखा जाए, एक व्यक्ति की बात की जाए, तो हम उस इंसान से कोई दिक्कत नहीं है। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। हमें लगता है कि एक इंसान है जिसने बहुत मेहनत करी है, तभी वो अपने करियर के उस मुकाम पे पहुंच पाया, तो हम उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। हमें परेशानी है कि जिस तरीके से उनका यूटिलाइज किया जा रहा है या उनको यूज किया जा रहा है फॉर द सेक ऑफ गेटिंग व्यूज, और ग्लैमराइज करने के लिए चीजों को, नहीं ऐसा होता है वैसा होता है। वो चीजों से हमें दिक्कत है। जैसे कि अगर आपने थर्ड पार्टी जो गाना है अगर वो आपने देखा होगा, तो हमें पूरे गाने से कहीं आपत्ति नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गानों में ऐसा होता रहा है कि जो हीरो है वो अपनी बॉडी दिखाएगा, और फिर जो गाने की एक्ट्रेस है उसके साथ उसकी क्लोजनेस दिखाई जाएगी। वो नॉर्मल बात है, वो हर फिल्म में और हर गानों में दिखाया जाता है, जिससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब हम पसंद करें ना करें वो हमारी चॉइस है। हम नहीं पसंद करते होंगे तो भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। पर हमें उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हर चीज में होता है, हर एक के साथ करता है। और अगर हम उस पर सवाल उठाएंगे तो लोग बोलेंगे कि आप हीरो हीरोइंस पे सवाल क्यों नहीं उठाते। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। हमें दिक्कत है कि जब आखिरी जो सीन है उसमें जब पुलिस वाले उस लड़की को अरेस्ट करने आते हैं, तो वहां पर वो कहता है कि नहीं, ये थर्ड पार्टी से नहीं, हमारी पार्टी से। हमारा जो सोचना है वो हमने उस तरीके से देखा। हो सकता है आप ज्यादा समझदार हो या आप समझ पाते हो कि स्क्रीन में और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। हम लोगों से आप बहुत समझदार हो सकते हैं। पर हमें ये चीज बुरी लगी कि एक इंसान जो एक पोजीशन होल्ड करता था, उसकी एक्सपोजिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है टू गेटिंग व्यूज ऑन दिस वीडियो, दिस म्यूजिक वीडियो। और वो पुराने प्रोफेशन का इस्तेमाल करके नए प्रोफेशन पे उसका फायदा उठा रहे हैं, जो कि इमोरल तरीके से उठाया जा रहा है। अगर वो दिखा देते एक बहुत बेहद ईमानदार एक पुलिस ऑफिसर है जो एक अच्छा काम करता है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती। हम खड़े होकर तालियां बजाते उसके लिए, जनगण मन बजता उसके पीछे, हम और खुश होते। हमें कोई दिक्कत नहीं है उस बात से। हमें दिक्कत इस बात से है कि अगर आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और एक ऐसी पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जिसको लोग बहुत रिस्पेक्टेडली हमारे देश में देखते हैं, जिन्हें फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा, तो आपको समझना होगा कि उसका यूटिलाइजेशन किस लिमिट तक और कहाँ तक किया जा सकता है। वही, उत्कर्ष। अगर हम आर्टिस्टिक फ्रीडम की भी बात करते हैं, तो लाइक एट टाइम्स लोग बहुत फार चले जाते हैं, राइट? इन द नेम ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे डार्क ह्यूमर हो गया या फिर कोई भी आर्ट होगी हम्म। जिसमें कोई बंदा कोई सीरियल किलर को प्ले कर रहा है, बट क्या आर्टिस्टिक जो फ्रीडम होती है वो भी कुछ प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट होनी चाहिए कि नहीं? या
in the name of artistic freedom you just go on doing about anything, that's like totally ludicrous, right? हाँ, अगर आपने वहां पे अभिषेक सिंह एज एन आर्टिस्ट यूज किया होता तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अभिषेक सिंह एज एन आर्टिस्ट बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप करिए बिल्कुल इस्तेमाल। पर अभिषेक सिंह की जो पोजीशन वो होल्ड करते हैं उसका इस्तेमाल करना हमें गलत लगा। वहां उसी के लिए हमने ये बातचीत रखी, क्योंकि आप उनको किसी और रूप में दिखाते, आप उन्हें क्रिमिनल दिखाते, गैंगस्टर दिखाते, वो सब चीजें हमारे हिसाब से गलत नहीं है। अगर वो आप उस फील्ड में चले गए हैं तो वो जो मर्जी करने के लिए आजाद है, वो उनकी अपनी पर्सनल फ्रीडम है, पर्सनल चॉइस है। पर वो जो क्लिपिंग था उससे हमें दिक्कत इसलिए ही थी क्योंकि बहुत अभी रिसेंट मुद्दा है, बहुत समय नहीं हुआ है पोजीशन को छोड़े हुए, और बार बार उस पोजीशन का इस्तेमाल करके एक इंसान को उधर दिखाना, वो मुझे और उत्कर्ष हम दोनों को ही काफी खटक रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट होनी चाहिए उस पोजीशन की, और उसको बार बार यूटिलाइज करके उसको एम्पलीफाई करके उसका इस्तेमाल करना हमारे हिसाब से गलत है। और आप ये बिल्कुल अब इस प्रोफेशन में आए तो हो सकता है आगे फिल्में भी आपको इस तरीके की देखने को मिले। लेकिन वही जो हमने शुरुआत में भी कहा कि हमें ये चीज थोड़ी गलत लगी जिस पे हमने आज की बातचीत रखी। अगर आपको ये चीज सही लगी है तो वो आपकी अपनी सोच हो सकती है, समझ हो सकती है। अगर ये गाना एक दो साल बाद आया होता या कुछ समय बाद आया होता तो शायद हम भी इस चीज को नोटिस नहीं करते और हम बोलते भी नहीं, क्योंकि हमें उससे कोई हम्म। फर्क भी नहीं पड़ता। पर एक इंसान ने जो अभी एक काम छोड़ा है और उसका फायदा उठा के वो अपने नए काम पे लगाया जा रहा है। हाँ, अगर ऐसा होता कि हाँ यार मॉरली चीज सही है तो फिर हम क्यों ही बोलते। जैसे रवीश कुमार जी हैं, वो एक न्यूज चैनल पे एंकर थे। अब उन्होंने वहां से अपना काम छोड़ा, अब वो टीवी पे अपने यूट्यूब पे आके अपने चैनल पे काम करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डालते हैं, वहां पे भी वो एंकरिंग करते हैं। रिपोर्ट जर्नलिस्ट हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, किसी भी फ्रेम में डाल सकते हैं। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। यार एक इंसान ने इंडिपेंडेंट जाने का अपना जो बीड़ा है वो उठाया कि मैं इंडिपेंडेंटली काम करूंगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो मॉरली बिल्कुल सही है। जहाँ पे मॉरल्स की बात आ रही है, हमारी परेशानी बस वहां से थी। और मॉरल सबके लिए अलग अलग होते हैं, पर हमें ये अपनी मॉरलिटी के हिसाब से सही नहीं लगा। उत्कर्ष, हम्म। फाइनल कमेंट्स। जी। तो आई थिंक, अगर इफ आई हैड टू समराइज ऑल ऑफ दिस, आई वुड से कि एवरीथिंग, मतलब जैसे कि समवन टेक्स द फ्रीडम टू डू समथिंग, उसको कम से कम इतना तो अवेयर होना चाहिए कि यू नो कि दिस कैन हैव सर्टेन repercussions एंड मे बी नॉट लाइक वेरी, लेट्स से, बिजार repercussions, बट लाइक उसके पीछे एक वो होता है, काइंड ऑफ से कहते हैं ना, एक सटल सा, कि सटल नोट्स होते हैं जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। लोग सोचते हैं कि बिकॉज पीपल आइडलाइज अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? इन्फ्लुएंसर्स तभी उन्हें कहा जाता है। तो उस चक्कर में लोगों पे बैड इन्फ्लुएंस पड़ता है। मे बी पीपल थिंक दैट दिस माइट बी द राइट थिंग टू डू, राइट? इट्स ऑलमोस्ट वेरी, मतलब इट्स समथिंग जो कोई कहेगा यार इतनी बड़ी बात नहीं है, बट आई थिंक इट इज, राइट? यू शुड think twice before, like, doing anything like that. And I हम्म। think this not only goes for him but for many other creators who just go on doing about bizarre things, and maybe वो बहुत ज्यादा स्टूपिड वे में कुछ करते हैं या फिर इनसेंसिटिव वे में, राइट? सो आई थिंक इवन आर्टिस्टिक फ्रीडम का भी एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। अगर वो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज हो, वो थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट करे, जो कि आई थिंक अगेन बहुत सब्जेक्टिव है, बट अगर यूनिवर्सल भी हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो मे बी वी कैन ग्रेविटेट टुवर्ड्स अ मोर वेल इन्फॉर्म्ड, सोसाइटी क्योंकि विद हर वेल कोई उतना इन्फॉर्म्ड सब लीडर्स। क्योंकि हर कोई उतना समझदार नहीं है कि समझ पाए, है ना, कि एक जो डिफरेंस है वो इतना विजिबल तो होना चाहिए कि आपको स्क्रीन, टीवी स्क्रीन और या फिर अपनी मोबाइल स्क्रीन जो भी आप कहिए उसके बीच में और एक रियलिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियरली विजिबल हो। अगर वो डिफरेंस जो है उसको आप यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, उससे हमें थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, तो हमने उसके बारे में बातचीत करी। बहुत सारे लोग जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे कि हाँ, एक तो सिर्फ एक्टिंग है और दूसरा जो है उनका प्रोफेशन है, वो आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारा मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए था जो शायद उस डिफरेंस को समझ ना पाए हो, और उनके लिए भी सिर्फ इतना सा ही मैसेज है कि अगर आपको कोई पोजीशन होल्ड करनी है, आपको अच्छा लगता है कोई कलाकार बनना या कुछ बनना, या आपको अपना जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, आईएएस आईपीएस ये सब बनना पसंद है, जो भी आपका पैशन है, जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप बनिए। आप पर उसके ग्लैमर को देख के मत बनिए, क्योंकि उसके पीछे का जो संघर्ष है वो बहुत बड़ा होता है। आपको वो देख के जरूर उस दिशा में बढ़ना चाहिए, हमारा ये मानना है। तो हमारे लिए आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका थॉट है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।